सब कुछ भूल के, सारी दुनिया भूल के मोहब्बत कर लो अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से, अपनी जिंदगी से, अपने सपनों से। अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो बैठ बैठ के घिसटो। एंड दिस विल बी द जर्नी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग हार्ड इन लाइफ, for facing the struggle in life, for chasing the goal in life। जीवन एक बार मिला है, this life is for once। दुनिया तुमसे क्या चाहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 लाख बच्चे बैठते हैं, कंपटीशन बहुत बड़ा है और सीट सब जोड़ जाड़ के भी 15,000 होती है। कंपटीशन बहुत बड़ा है। नहीं साहब, जीवन की सबसे मुश्किल स्टेप थी अपने पैरों पे चलना। एक बच्चा जो हाथ ऐसे हिलाता है, पैर ऐसे हिला, किसी ने सोचा था कि वो चलने लगेगा? वो चलना शुरू कर देता है। पता है क्यों? पता है क्यों वो चल सकता है? कितनी मुश्किल चीज है ना, जो इंसान चल नहीं सकता, जो ऐसे से लेटा हुआ है, छोटा सा बच्चा ऐसे हाथ ऐसे चल रहे हैं, कैसे कर रहा है ना, बोल पा रहा है ना, कुछ समझ पा रहा है, वो चलना शुरू कर दिया। दिस इज अ मैजिक। पर इसको मैजिक नहीं देखते आप। क्यों? इसको आप मैजिक नहीं समझते, इसको सोचते तो होना ही था। क्यों? क्योंकि तब हमको पता है ये तो होना ही था, ये तो आसान है। सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। अभी से ये बात पक्की करके जाओ कि मैं ये, और ये कॉन्फिडेंस तोड़ने की बहुत लोग कोशिश करेंगे, बहुत लोग कोशिश करेंगे इस सफर में। हम सबकी दिक्कत यही है, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। इससे बाहर निकलना है। आई शुड बी व्हाट आई थिंक आई एम। मैं वही बनूंगा जो मैंने सोचा है। अब सफर में बहुत लोग तुमको रास्ते में बोलेंगे यार सपना देख रहा है, पागल हो गया क्या? बोल रहे हैं पागल हो गया। लोग तुमको बहुत डिमोटिवेट करेंगे। तुम्हारे मोहल्ले के जो अनसक्सेसफुल हो चुके हैं, अब वो भैया तुमको ज्ञान देंगे। अरे भाई तेरा नहीं हो सकता भाई, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है भाई, तुमने तो मेहनत की नहीं, उसको तो करने दो। मेडिकल कॉलेज के लिए आपके दिमाग में डाल दिया गया ये टफ है। जीवन में तूने क्लास 3rd में जो रेस दौड़ी थी, याद है? अपने क्लास के अंक तो कैसे हराया था, फर्स्ट आया था, उससे टफ थोड़ी है। वो क्रिकेट मैच याद है जब इसको 25 रन चाहिए तो तूने बनाया था, उससे टफ थोड़ी है। इसको भी एक बैटल की तरह ही लेना और इस बैटल को लड़ना है, लोगों की नहीं सुनना है। सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल लो कि IIT दिल्ली जाने का, IIT बॉम्बे जाने का, एम्स जाने का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने का सपना टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, वो बस एक एम है जिसको तुम पूरा करके जाओगे। दिक्कत क्या है ना, हम सब की दिक्कत क्या है कि ना तुम वो कर रहे हो जो तुम चाहते हो, ना तुम असल में वो करते हो जो तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं। तुम जीवन में वो करते रहते हो जो तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे करवाना चाहते हैं, जो तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे करवाना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सुंदर देखना चाहते हैं, इसलिए तुम बैठे हुए अपना मेकअप कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें स्मार्ट देखना चाहते हैं, इसलिए तुम बैठे हो इंस्टा पे रील डाल रहे हो अपनी और देख रहे हो कि अरे मैं हीरो बन गया। ये तुम्हें लगता है। तुम क्या करना चाहते हो खुद से पूछो। ये जो लोगों को तुमसे मिलता है ना, इसमें मत जाओ कि लोग तुमसे क्या चाहते हैं। ये तुम्हारी सोच है। तुम्हें लगता है कि लोग तुमको ऐसे देखना चाहते हैं, लोग तुमको इंजीनियर बनना देखना चाहते हैं, लोग तुम्हारे पास चाहते हैं कि हमेशा भीड़ कलेक्टेड रहे, लोग चाहते हैं कि तुम अच्छा क्रिकेट खेलो, लोग चाहते हैं कि तुम और स्मार्ट रहो, लोग चाहते हैं कि तुम फनी रहो, लोग चाहते हैं तुम ह्यूमरस रहो, लोग चाहते हैं तुम इंटेलिजेंट रहो। जीवन एक बार मिला है, दिस लाइफ इज फॉर वंस। दुनिया तुमसे क्या चाहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं करोगे, जब तक आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन संभव नहीं है बेटा। यही सत्य है, यही समय है और ये बीतता जा रहा है। पूरी लगन से संघर्ष करो, सच्चे दिल से संघर्ष करो। क्या आपने सब चीजों का त्याग किया है बेटा? या तो आज त्याग कर लो या तो कल काश करोगे। भविष्य में फिर आप सिर्फ काश करोगे कि काश मैं उस समय कुछ देर और पढ़ लेता, काश मैं समय से अपने लेक्चर देख लेता। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जितनी सुविधाएं मिल जाएं उनके लिए हमेशा कम पड़ती हैं। और यहाँ बहुत से ऐसे वीर बच्चे पहुंचते हैं मेरे पास जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं होती है, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर सिलेक्ट नहीं होगे तो अगली बार क्या बहाना बनाओगे? माता पिता के सामने क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ? ये बात दिल से बोल पाओगे आप? बोल पाओगे आप दिल से? सच में आपने बहुत मेहनत की? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो। पूरा दिन आप घर पे रहते हो। सुबह क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, दोपहर में थोड़ा सा लंच लेते हैं, शाम को हल्का सा स्नैक और रात में और हल्का सा डिनर। सारा खाना मैं बोल दूं कि दिन का रात में ही खाना एक साथ आके पूरा भर लेना है, तो आप इंसान नहीं, आप राक्षस बन जाओगे। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा, सारी जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। मान लो 5 लेक्चर हैं, 1.5 घंटे के हैं, तो कैलकुलेट किया, आधे घंटे में डिवाइड कर लिया, 1.5 हफ्ते में बैकलॉग खत्म हो गया। पर हर दिन कंसिस्टेंटली करना है। अब इसमें ये हो सकता है किसी दिन आप आधा घंटा की जगह 20 मिनट पढ़ पाए, या किसी दिन आप 40 मिनट पढ़ पाए, किसी दिन बहुत ज्यादा हो या किसी दिन बहुत कम। पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंट रहना। मैं कहता हूं आपसे, अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो बैठ बैठ के घिसटो। किसी भी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन पढ़ाई बहुत ज्यादा होगी, किसी दिन पढ़ाई थोड़ी कम होगी, पर उसकी वजह से रुकना नहीं है। लगा दो अपनी सारी शक्ति। आपके कुछ दोस्त कॉलेज पहुंच भी गए होंगे और आपको बड़ा खराब लगता हो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। 4 साल जीवन के सब कुछ भूल के, सारी दुनिया भूल के मोहब्बत कर लो अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से, अपनी जिंदगी से, अपने सपनों से।
या तो फिर अगले 4 साल एक एवरेज कॉलेज में जाके अपनी जिंदगी बिता लो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसके बाद आप जीवन में बड़ा नहीं कर पाओगे, पर हाँ, अगले 4 साल आपकी कैंटीन में खाना अच्छा मिलेगा या नहीं, अगले 4 साल आपके कॉलेज की जो लैब्स होंगी उसमें कंप्यूटर चल रहे होंगे कि नहीं, अगले 4 साल आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा या नहीं। जब आप दिल्ली से अपने गाँव के लिए जाओगे, अपने शहर के लिए ट्रेन में बैठोगे और टिकट चेक कराएगा और आपकी तरफ देखेगा, हो सकता हो आपके पास टिकट ना हो तो भी वो आपको देख के कहेगा अच्छा मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा है, उसकी जरा कुछ मदद कर दो। कि जब आप कॉलेज से अपने घर लौटोगे तो आपके घर के अगल बगल भीड़ लगी रहेगी लोगों की, जो पूछना चाहेंगी कैसे होता है भैया, आपने कैसे क्वालिफाई किया, दीदी आपने कैसे पढ़ाई की थी, क्या किया था आपने, आप कैसे टेस्ट देते थे। या जब आप लौट के आओगे तो अगल बगल वाले लोग ये बोलेंगे हाँ नहीं पढ़े थे ये, हाँ किसी प्राइवेट कॉलेज पढ़ रहे हैं, 4 लाख जाती है इनकी साल की फीस, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। तो अगर आपको जीवन में कुछ और करना है तो ये मैं छोड़ दूं। मैं समझता हूँ यार आपका दर्द, छोड़ भी तो नहीं सकते सर, माता पिता ने ही तो प्रेशर देके तैयारी कराई है, मैं थोड़ी करना चाहता था। है अभी भी भारत में ये दिक्कत है, कहीं ना कहीं 50% बच्चा तो सिर्फ माता पिता के प्रेशर में तैयारी कर रहा है, असल में करना नहीं चाहता। ये वाला पार्ट अपने माँ बाप को आप दिखाइएगा कि ऐसी सक्सेस का भी क्या मतलब है, वो खुशी नहीं हो, आपके ही शरीर का एक अंग है और आप हमेशा चाहेंगे वो खुश रहे और आपको चाहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, भारत में मेरे पास तो बहुत न्यूज आती रहती है, ऐसी खबरें आती है कि मेरा दिल दहल जाता है, मैं जीवन में कुछ और कर रहा होता हूँ और फिर वो पूरा दिन मेरा खराब हो जाता है। ऐसी खबरें मेरे पास आती हैं और इन खबरों के अंदर 80 से 90% समय ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चे को नहीं समझ रहे थे। आप ऐसी भी खुद की स्थिति नहीं करना कि आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, आप किसी बीमारी का शिकार हो जाए। हर एक दिन जो आपके पास है, some miracle, it's your luck that you are living your life. Value it. Every second that is going by is your life and will never come back. Be what you want to be and do what you like to do. अभी भी समय बचा है बालक को। सर अभी भी पक्का समय बचा हुआ है, बिल्कुल बचा है बेटा मेरा, अभी भी समय आराम से बचा। तो मेरे को क्या करना है, पेपर के अंदर से इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या मुझे करना है, इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या मुझे करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, नोट्स रिवाइज कर लो, खत्म। सर डीबीपी मत कर, सर मॉड्यूल मत कर, कुछ मत कर, कुछ मत कर, नोट्स बहुत अच्छे से गोल के पी जा भाई, काम बन जाएगा। यहाँ से बिना कोशिश के हार जाना तो बहुत ही बुरा है ना, इससे अच्छा कम से कम कोशिश करके हारे। जो करना चाहो बेटा आज कर लो, अभी कर लो, क्या पता कल हो ना हो। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। हमें लगता है ना वी हैव टू मच टाइम, इन रियलिटी वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव। और पूरी जिंदगी हम वो करते रहते हैं जो हमारे लिए शायद जरूरी नहीं है। जिस वक्त हमें रियलाइज होता है हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तब बहुत गहरा गिल्ट होता है कि मैंने वो किया ही नहीं जो मेरे लिए जरूरी था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू lose in life, but you never fail in life.